पिछले जन्म में जरूर बुरे कर्म, ये मन में बोलोगे तो बुरा मान जाएगा। मन में सोचना है। और उसके बाद अगर आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाते हो या उस ऊपर वाले को, जिस भी सुपरनेचुरल पावर को आप मानते हो, जिस भी गुरु को मानते हो, जिस भी भगवान को मानते हो, उसके सामने जाके बोलना, हे भगवान, मैं तो उसके सपने पूरे करना चाहता हूँ, उसके परिवार को स्वस्थ देखना चाहता हूँ, उसको एक्स्ट्रा इनकम देना चाहता हूँ, उसको ओरिजिनल प्रोडक्ट देना चाहता हूँ। जरूर उसने पूरे काम किए हैं, करता उसने तो पाप किए होंगे, उसको माफ करते, कम से कम उनके बच्चों का तो भला हो जाएगा। और आप आगे बढ़ते चले जाओ। और जब भी वो कभी मिले, दुनिया बोला कभी ना कभी टकराएगा, और जब भी वो टकराए तो उसको इतनी एक्साइटमेंट के साथ मिलो कि उसको लगे साला तुम्हें आपसे मना करके नुकसान कर दिया। जैसे ही वो मिले, ये क्या है, मेरा आपसे तो बहुत मजा आ रहा है, तुमने बहुत बड़ी गलती करी, फिर मुझे भी टाइम नहीं है। अगला हिल जाएगा, ये क्या हो गया, फिर अगली बार फिर मिलेगा यार, कल में घूम फिर दुनिया बोल, फिर मिलेगा, फिर कभी मिले, यार क्या है, कैसे मेरा आशिक को बहुत मजा आ रहा है यार, तुम बीमार से लग रहे हो, मजा आ रहा है यार, वही तो प्रोडक्ट मिलते हैं आपको। फिर मिलेगा एक, अगर ना मिले तो डरने लग जाएगा आपसे, बड़ी बोलोगे आप ढूंढो, कहाँ से जाओ, दूसरी गली में जाओ, फिर लो यार क्या, अरे यार मुझे तो क्या प्रॉब्लम, बड़ी गली खत्म हो गई, फिर कभी मिले, और भाई क्या ना बिस्कुट आया, क्या प्रॉब्लम, बिस्कुट तो आप तक नहीं खाई, कितना बढ़िया, पर तेरे नहीं यार, नहीं करते हो। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि खुद ज्वाइन होके आपके पास आएगा, मैंने भी तेरी टीम में ज्वाइन किया, क्योंकि आप लगे रहोगे ना, मैं ही बड़ा पड़ा हूँ, वो यही कहेंगे, हमने कहा था 20-25 इसीलिए आए, एक साल बाद आए और काम तो चल रहा था। कंपनी ने सारे रिपोर्ट को वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बनने जा रही है, भारत में सबसे बड़े टर्नओवर वाली कंपनी बनने, 25.5 लाख स्क्वायर फीट में तो एक लाख से वर्ल्ड है अपना, किसी भी कंपनी की औकात नहीं है हमारे, इतने सारे प्रोडक्ट्स दे दिए, इतने सारे कोर लीडर, राइजिंग कोर लीडर, इतनी सारी अचीवमेंट है, काम तो चल रहा है, आपका नहीं चल रहा, इसका मतलब आप डर रहे हैं, डर के काम कर रहे हैं, ये नीचे यस, खुल के काम करो सर, हम किसका नुकसान नहीं ना करेंगे सर, ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलते हैं, हेल्प देते हैं, 10 से लेकर 20% छूट मिलती है, 2 से 43% वापस आता है, हर 6 महीने में फ्री प्रोडक्ट आता है, और एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, इससे बढ़िया कोई चीज हो सकती है, कोई नहीं बात करते। आज ये विजय विनोदिया बताने के लिए बहुत कुछ है सर, लेकिन आज ये विजय विनोदिया 8 फरवरी सन 2001 को शुरू हुआ था। आप जितने लोग यहाँ बैठे, आप में से सबसे ज्यादा गरीब परिवार में पैदा हुआ लगता है, सिर्फ अपनी मेहनत के दम पे, कोई पैसा नहीं लगाया मैंने आरसी में, जीरो ही लगती है ना, सिर्फ अपनी मेहनत के दम पे आप कहीं भी पहुंच सकते हैं, और मेहनत आपके हाथ में। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, the success in this business is only one person is important, that is only you. इस सिस्टम में एक ही आदमी महत्वपूर्ण है कामयाबी के लिए, और वो महत्वपूर्ण आदमी आप खुद हो। क्यों? क्योंकि डिसीजन नहीं हो, काम तो आपको करना है, निर्णय तो आपको देना है, हम तो आपको गाइड कर सकते हैं। मैं तो आज आया हूँ, अब 1 साल से पहले तो दोबारा आऊंगा, क्योंकि किसी भी कॉन्वर्सेशन पे हम 1 साल से पहले रिपीट नहीं होते। मैं तो आपको अपनी नॉलेज के आधार पे अपना गाइड करके आपको चला जाऊंगा, और कामयाबी के लिए, सफलता के लिए महत्वपूर्ण तो आप खुद हो, काम तो आप करोगे तो रिजल्ट आएंगे, नहीं करोगे तो नहीं आएंगे, तो इसलिए महत्वपूर्ण आप खुद हो, करना तो आपको पड़ेगा। सिस्टम में कोई कमी नहीं है, इतना बढ़िया सिस्टम कोई नहीं है, सिर्फ मेहनत के दम पे आपको आगे बढ़ाएगा, कोई पैसा नहीं लगाया मैंने, लेकिन जो सारी जिंदगी में काम आदमी नहीं करता, उससे कोई गुना ज्यादा में हम लोग करते हैं। मजे की बात ये नहीं है
क्या सिर्फ मैं विजय विनोदिया स्टार स्क्वायर बनाना 8 लाख रुपए की इनकम मेरी है? नहीं, मजे की बात यह है कि हर महीने मेरी टीम के लोगों में लगभग 24 से 26 करोड़ रुपया लोगों के घरों में जाता है। क्या हुआ है? वो गुलशन में कुछ फूल खिले मजा तो तब आएगा जब पूरे चमन में बहार आएगा। मेरे को इनकम आती है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरी टीम में जा रही हो। मेरी टीम के कौन लोग? वही लोग जो पहले भी चाय पीते थे, पहले भी नमक खाते थे, पहले भी नमकीन खाते थे, पहले भी बिस्किट खाते थे, पहले भी आटा खाते थे, पहले भी कपड़े पहनते थे। उन लोगों का पहले पैसा उनकी चोलियों में जाता था, लेकिन आज मैं नहीं हूं देने वाला ये सिस्टम है या वो ऊपर वाला है। मैं तो एक माध्यम बना हूं। आ जाता खुदा खुद आगे किसी को दे रहा हूं, जिसको माध्यम बनाता है। मैं तो माध्यम बना हूं, मैं तो लोगों को बता रहा हूं। बाकी देने वाला तो ये सिस्टम है या ऊपर वाला है। उन लोगों के घरों में 24 से 26 करोड़ रुपया हर महीने जाता है मेरी टीम में, जो पहले कहीं और जाता था। हम वो बचाने के काबिल बने हैं, ये बहुत खुशी की बात है। और सर नहीं पैसे की बात, मनी इज द बेस्ट मोटिवेटिंग फैक्टर। जैसे सब लोग यहाँ आके पैसा बताते हैं, जी मेरे को इतना आ चुका, मेरे को इतना आ चुका, मुझे गर्व है सर। मैं बता दूंगा तो किसी को यकीन नहीं होगा, इसलिए मैं बताता ही नहीं। क्योंकि मुझे याद है कि मैं वर्दी की मेरे को मैंने एक बार एक गलती कर दी। मैं वार्डी था, ट्रेन में चल रहा था, एक व्यक्ति ने मुझसे इनकम पूछी। मैंने बता दी उस समय मेरी 28,000 की इनकम। मैं बोला जी कपड़े पहनने से कैसा आता है? मतलब आपको आता है? मैंने कहा हाँ, कितनी? 28,000। इतना भी आता है? उसने यकीन ही नहीं किया और बंदा गायब हो गया। अब मैं बताऊंगा आप भी यकीन नहीं करेंगे, आप भी गायब हो जाएंगे। क्योंकि सर आजमा बड़ा चाहिए। मेरी इनकम ठीक है, 24 करोड़ रुपए टीम में जा रहा है, 20 लाख तो अपने को जाता हुआ। और फिर भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो मैं एक तरीके से बता देता हूँ। आप हमारा ये देश है ना भारत, इस देश का जो सबसे बड़ा नाम भारत के प्रधानमंत्री, उसकी तनख्वाह मैं देता हूँ। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तनख्वाह जो लेते हैं ना, वो मेरे अकाउंट से जाते हैं। अरे बात सच है। तो कई लोग सोचेंगे सर ये क्या बोल दिया। कई लोग मुझसे कहते हैं सर ओल्ड रिकॉर्ड है, दुनिया आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आप कैसे ऐसे बोल देते हो? किसी प्रधानमंत्री क्यों बुला लेंगे आप? मैं लेता हूँ सर और रसीद लेता हूँ पक्की, मना नहीं कर सकते। क्योंकि सरकारी जितना भी तंत्र है, उन सरकारी तंत्र के जो भी लोग हैं, चाहे एमपी, एमएलए, पीएम की तो मैं देखता हूँ, एमपी, एमएलए, सीएम, डॉक्टर, इंजीनियर, ड्राइवर, या जितने भी सरकारी लोग हैं, चाहे वो चपरासी हो, इनकी तनख्वाह कहाँ से आती है? हाँ, इनकी तनख्वाह आती है 150 करोड़ लोग जो 2 तरह का टैक्स देते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स देने वाले को हिंदुस्तान के सिर्फ 3% के आसपास लोग हैं। इनडायरेक्ट टैक्स भिखारी भी देता है। अगर आप कोई चीज खरीदते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ये बोतल भी खरीद के लेके आए, कौन लेके आए? ये सब खरीद के कितने की आई? 20 रुपए की आई। इस 20 रुपए में लिखा है एमआरपी इंक्लूडिंग ऑल टैक्स। ये सुनो, वो ये टैक्स नहीं दिया इन्होंने, लेकिन इनडायरेक्ट रूप में टैक्स चला गया। ये सुनो, तो कुछ भी चीज आप खरीदते हो तो उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स 2 तरह का टैक्स होता है। तो वो जो टैक्स आपका जाता है, पूरे 150 करोड़ की पब्लिक का जो टैक्स जाता है, उससे सारे सरकारी लोगों की तनख्वाह उस टैक्स से आती है। कोई भी राजनीतिक अपनी जेब से नहीं देते। एक आदमी को छोड़, प्रधानमंत्री, उसकी मैं देता हूँ। अब ये इससे अंदाजा लगा कि मेरी इनकम कितनी है। क्योंकि कई लोग जो समझदार है, ज्यादा पढ़े लिखे, वो तो ये कहते हैं कि विजय जी प्रधानमंत्री की तनख्वाह क्यों उल्लू बना रहे हो? इनकम टैक्स साल में एक बार सकता है, प्रधानमंत्री हर महीने तनख्वाह लेता है। तो भाई मैं आपको बता दूं, किसी प्रधानमंत्री ने बहुत शानदार गब्बर सिंह टैक्स लगाया हमारे ऊपर, याद है ना, जीएसटी। कई लोग सोचते हैं नहीं ये तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, लेकिन आप सब लोगों की नॉलेज के लिए बता दूं, 20 लाख से ज्यादा की इनकम जिसकी भी होती है उसके ऊपर जीएसटी लगता है, पता है ना। तो मेरे को हर महीने जीएसटी भी देना पड़ता है, मेरे को इनकम टैक्स भी देना पड़ता है, मेरे को डायरेक्ट टैक्स भी देना पड़ता है और मेरे को इनडायरेक्ट टैक्स भी देना पड़ता है। टोटल टैक्स मिला के जो होता है मेरा हर महीने का, वो प्रधानमंत्री की सैलरी से हमेशा ज्यादा होता है।
इसलिए उनकी तनख्वाह नहीं देते। और ये बताते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक आम आदमी पूरी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई से दो काम करता है, या तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई करके उनकी शादी कर दी, आपने लिए घर बना दिए। ये सुन, ये दोनों काम इनडायरेक्ट रूप में मैं कर चुका हूँ। मेरे बच्चे इतने बड़े नहीं हुए जिनकी मैं शादियां करवा सकूं। मेरी दो सिस्टर हैं, मेरे पापा की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनको पढ़ाई लिखाई करके इतनी शादी करवा सकूं। मैंने दोनों सिस्टर को मैंने पढ़ाया और दोनों को बहुत अच्छा पढ़ाया और दोनों की बहुत अच्छी दोनों की बहुत अच्छी शादी कर दी। दोनों ऑफिसर हैं और दोनों जीजाजी भी ऑफिसर है। ये बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क होगा है। दूसरा, घर बनाने की बात आई, दुनिया एक घर नहीं बना पाती। मैं जब आसिम में आया था मेरा कोई घर नहीं था। जिस कॉलोनी में मैं लोगों के घरों में अखबार बांटता था उस कॉलोनी के सबसे शानदार घरों में से एक घर है। उसके बाद जिस स्कूल में पढ़े वो स्कूल में 2 घंटे जाने में लगते थे, 2 घंटे आने में लगते थे। उस स्कूल के सामने एक घर बना दिया। उसके बाद मेरे बच्चों का एडमिशन दिल्ली में हुआ, एक घर दिल्ली बना दिया। उसके बाद मेरे बच्चों का एडमिशन गुड़गांव बहादुरगढ़ में हुआ, एक घर बहादुरगढ़ में बना दिया जिसमें मैं रहता हूँ। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन की थी रोहतक से। मैंने सोचा मैं अपने बच्चों को रोहतक पढ़ाऊंगा, तो एक घर बना दिया जो बेचारा खंडर है। आज तक वो ऐसा पढ़ाया बना रहा है, उसमें कबूतर अंडे देते हैं। वो 2 मंजिला बना के बेचारा ऐसा छुटा हुआ है, ना उसको किराया पे दिया ना कुछ हो गया। कभी कभी 6-7 महीने में घूमने चला जाता हूँ देखने के लिए कि क्या कुछ है। इसके बाद एक गुड़गांव में मेरी गुड़िया का एडमिशन गुड़गांव में हो गया और मेरे अपलाइन गुड़गांव में रहते हैं, तो अभी 2.5 करोड़ का मैंने गुड़गांव में खरीदा था, वो भी बना के शुरू कर दिया। यानी कि इतना सब कुछ हो गया। पावर ऑफ दिस बिजनेस कार मेरे को समझ में नहीं आई। अगर मान लेते मेरी इनकम समझ के आपको बिजनेस समझ में आता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। वैसे मैं आपको देने वाला नहीं हूँ, तब तो फायदा नहीं है। मेरे को कार समझ में नहीं आई थी क्योंकि साइकिल भी किस्तों में खरीदा था मैंने। लेकिन पावर ऑफ दिस सिस्टम, आज मेरे परिवार के हर सदस्य के पास अपनी कार है। मेरे पास अलग कार है, मेरी वाइफ के पास अलग कार है, मेरी पत्नी के पास अलग। होने के बाद ये भी होता नहीं, ऐसा मजाक की तरह। आज मेरे पास अलग कार है, मेरी वाइफ के पास अलग कार है, पापा के पास अलग कार है, भाई के पास अलग कार है, बहन के पास अलग कार है, बड़ी बहन के पास अलग कार है। एक मेरी पहली कार है जो मेरे पास अब भी है। एक चोर ले गए मेरी, वो भी मेरी कार है। 6, 7, 8 माल, इतना माल तो मेरे पास अभी पड़ा है। एक पापा जी को दूसरी दिला दी, वो भी मेरे पास है। अभी में का दी बड़ी गाड़ियों को मेरा कोई शौक नहीं है। कई लोग सोचते हैं सर आपको कौन ही मर्सिडीज क्यों नहीं लेते, ना मैं लेता हूं ना मैं लेता। मैं मल्टीपल गाड़ियों का शौकीन होता हूं। सबका अपना शौक होता है, कोई दारू पी पूरा बच्चे कोई सबके मेरा बड़ी गाड़ियों का कोई शौक नहीं है। ऐसे जो फैन मेरी डाउनलाइन में ओडी लेके लोग घूमते हैं। मेरा बीजेपी रोडिया जूनियर आप ही के लाइन में आते हैं, वो ओडी में आनंद लेता है। मैं नॉर्मल स्कॉर्पियो वगैरह ऐसी गाड़ियों में आनंद लेता हूँ, मेरे अपने शौक। तो दुनिया में जितने शहरों में घूमने का होता है सर, निकाम आदमी जितने देशों के नाम जानते हो आप, लगभग मैक्सिमम परसेंटेज 3 देशों को छोड़ के जो बड़े देश हैं उनमें मैं नहीं गया, मेरा वीजा नहीं लगा। क्या है वो, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, इनको छोड़ के बाकी जितने भी देशों को आप नाम जानते हैं लगभग सारे देशों में मैं घूम चुका हूँ। चाहे वो रशिया हो, ऑस्ट्रेलिया रशिया हो, आर्मेनिया हो, दुबई हो 4-5 जा चुका, थाईलैंड हो 3 बार जा चुका, मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, सिंगापुर हो, स्विट्जरलैंड हो, और भी बहुत सी कंट्रियों में। और अभी इसी महीने फिर मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे अभी इंडोनेशिया बाली घूमने के लिए जा रहे हैं 7 दिन के लिए। ये सब कुछ इसलिए नहीं कि मेरे पास पैसा तो मेरे से ज्यादा आप लोगों के पास भी होगा। और सबसे बड़ी चीज इस बिजनेस में पता क्या है, टाइम। यहाँ भी बहुत बैठे हो लेकिन आपके पास समय नहीं है। आप सोचोगे मैं चला गया तो मेरी नौकरी का होगा। मैं जो एक डायलॉग बोला था ना, मेरी सरकारी नौकरी वालों को देता था, ऐसा लगता कि पिछले जन्म में बुरे धर्म थे। ये मैंने मेरे जीजा को बोला था। क्योंकि एक दिन बाई चांस संडे वाले दिन में मिल गया, सैटरडे वाले दिन, और वो आई अरे यार मुझे तुम और मिल गया। फिर तो किस्मत ही मेरी मतलब खराब है, हमेशा संडे सैटरडे बाहर रहता है, यही तो दिन होते हैं। मैंने कहा नहीं सर, कल से मैंने बता था कि तेरी जिंदगी खराब है। तो मेरे को गुस्सा आज से पहले मैं इसलिए बोलता था कि जीजा, लेकिन मैंने बोला सुन, तेरे
में जैसे वो देख के मुझे ऐसा लगता है पिछले जन्म में पूरे करूँ। ये क्या बात है? मैं बोला देख